हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोगों का तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो इसी क्रम में न्यू टॉपिक है जल परिवहन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग दो चीज़ बेसिकली देखेंगे। पहला अंतःस्थलीय जलमार्ग और दूसरा प्रमुख समुद्री पत्तनें। अंतःस्थलीय जलमार्ग, जब हम बोलते हैं अंतःस्थलीय, तो इसी से स्पष्ट होता है कि स्थल के अंदर, मतलब देश के अंदर बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनसे भी परिवहन होता है। नहरों का जाल भी है, उनसे भी परिवहन होता है। और खासकर भारी वस्तुएं, जैसे कि आप खनिज या फिर उद्योग से रिलेटेड भारी वस्तुएं, कोयला हो सकता है या फिर अयस्क खनिज ढोते हैं, जैसे कि लोहा हो सकता है। तो इस तरह की भारी वस्तुएं ढोने में ये जल परिवहन अनुकूल है। अनुकूल होने के पीछे मेन कारण है कि यह ऊर्जा सक्षम है तथा पर्यावरण अनुकूल है। ऊर्जा सक्षम, कम से कम ईंधन खर्च में हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम लोग ढो सकते हैं। प्लस यहाँ पे पर्यावरण अनुकूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदूषण कम से कम होता है। भारत में अंतःस्थलीय नौचालन जलमार्ग ये 14,500 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। मतलब टोटल जलमार्ग 14,500 किलोमीटर है। इसमें क्या बोलते हो आप, नौकाएं वगैरह चलती है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट ही 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत, मतलब मोटर से युक्त नौकाएं, इंजन से युक्त नौकाएं द्वारा तय किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा कुछ जो इम्पोर्टेंट जलमार्ग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो यहाँ पर 5 तरह के नौगम्य जलमार्ग हैं। उनको क्रमशः संख्या 1, संख्या 2, 3, 4, 5 का नाम दिया गया है। तो पहला देखिए, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1, यह हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा नौगम्य जलमार्ग संख्या 2, यह सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा, और यह ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग पर है। तीसरा नौगम्य जलमार्ग संख्या 3, यह केरल में पश्चिमी तटीय शहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक और उद्योग मंडल तथा चमकारा नहरें, तो इन सब को मिलाकर 205 किलोमीटर ये लंबी है। और ये नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 4, ये काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है और इसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है। पांचवा और अंतिम जलमार्ग ये माताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल और ब्राह्मणी नदी, ये 3 नदी मुख्य रूप से, और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। ये 588 किलोमीटर लंबी है। कुछ और भी अंतर जलमार्ग हैं जिन पर परिवहन होता है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां, जैसे कि मांडवी नदी, ये गोवा साइड में आता है। जुआरी और कंबर जुआ, सुंदरवन बराक, केरल का पसजल, ये सब इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि देश का 95% और मुद्रा रूप में यदि हम देखें तो 68% समुद्रों द्वारा व्यापार होता है। अब कुछ प्रमुख समुद्री पत्तन के बारे में जानते हैं। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा के साथ
12 प्रमुख पत्तन है और 12 प्रमुख पत्तन के साथ 200 मध्यम और छोटे पत्तन भी हैं। और जैसा कि अभी हम जस्ट बताए आपको कि ये प्रमुख पत्तन से देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद आप देखोगे कि पहला जो पत्तन था वो कांडला का था, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। कांडला जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है और यह एक ज्वारी पत्तन है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि गुजरात के पास है और हमारे उत्तर पश्चिम में जो भी राज्य हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तो इन सबसे नज़दीक का ये पत्तन है और इसीलिए इन सब राज्यों में जो भी औद्योगिक उत्पादन या फिर खाद्यान्न से रिलेटेड जो भी आयात निर्यात होता है सब इसी पत्तन के थ्रू होता है। दूसरा देखते हैं मुंबई। मुंबई बृहत्तम पत्तन है, सबसे बड़ा पत्तन है। इसके प्राकृतिक खुले और यह विस्तृत थोड़ा बड़ा भी है और सुचारू रूप से मैनेज किया हुआ पोताश्रय है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने ही एक दूसरा पत्तन नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। अगला पत्तन मार्मागोआ पत्तन। यह एक महत्वपूर्ण पत्तन है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है और देश के कुल लौह अयस्क निर्यात का लगभग 50% यहाँ से होता है, मार्मागोआ पत्तन से। नेक्स्ट न्यू मैंगलोर पत्तन, कर्नाटक में ये है और कर्नाटक में ही आपको पता होगा कि लौह अयस्क का एक प्रसिद्ध खान है कुद्रेमुख खान। तो कुद्रेमुख खानों से निकले जो भी लौह अयस्क हैं इसी न्यू मैंगलोर पत्तन के थ्रू ये निर्यात होता है। आगे आप देखेंगे कोची पत्तन है केरला में और ये हमारे देश का सबसे सुदूर दक्षिण पश्चिम में है ये, और यह लैगून के मुहाने पर स्थित है और प्लस ये एक प्राकृतिक पोताश्रय भी है। नेक्स्ट तूतीकोरन पत्तन। यह आप देखोगे जैसे कि कोची पत्तन आपने देखा कि दक्षिण पश्चिम साइड है और दक्षिण पूर्व साइड में तमिलनाडु के पूर्वी तट पर यह तूतीकोरन पत्तन है और यह भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है। उसके बाद देखते हैं चेन्नई। ये क्रम से ही है, आप गुजरात से स्टार्ट करो, गुजरात के बाद मुंबई, मुंबई के बाद मार्मागोआ, फिर मैंगलोर पत्तन, कोची पत्तन, अब है जो पश्चिमी तट के बाद पूर्वी तट पे आ गए। तो यहाँ पे तूतीकोरन पत्तन, फिर चेन्नई पत्तन। तो चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम सबसे पुराना, लेकिन सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है। ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में, मतलब कितनी व्यापार यहाँ से हो रहा है या कितना सामान यहाँ से कितनी टन का परिवहन हो रहा है, इस संदर्भ में यदि हम देखें तो पहला मुंबई है और मुंबई के बाद यह दूसरा स्थान है। नेक्स्ट विशाखापट्टनम पत्तन। यह स्थल से घिरा है, गहरा है और सुरक्षित पत्तन है। फिर उड़ीसा में हम देखते हैं पारादीप पत्तन आता है। यह विशेषतः ये भी लौह अयस्क का निर्यात करता है। और अंत में हम लोग देखेंगे कोलकाता। कोलकाता के पास हमारा फिर समुद्र लाइन खत्म हो जाता है। तो कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी रिवर राइन पत्तन है। तो ये आप ध्यान से इसको सुनिए कि यह एक स्थलीय नदी पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत और समृद्ध पृष्ठभूमि जो है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा,
को सेवाएं प्रदान करता है और यह ज्वारी पत्तन है और उसके साथ साथ हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है क्योंकि यह डेल्टाई प्रदेश में है। तो इस वजह से कोलकाता पत्तन पर बहुत बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए उसी के नज़दीक में एक हल्दिया पत्तन जो एक सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप है जो इसको यदि 2-4 बार सुनेंगे तो ज़रूर इसके डाटास फैक्ट्स वगैरह आपको याद हो जाएंगे। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जब सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन आएगा और आराम से आप इसे वॉच कर सकेंगे। थैंक यू।